बहुत महत्वपूर्ण सवाल, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किस पर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है, रूस पर या फिर अमेरिका पर? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का जो राष्ट्रीय हित है, और इसको मैं चाहता हूं आप जरा ध्यान से सुनिए, भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे ज्यादा किसके साथ सधता है, अमेरिका के साथ या रूस के साथ? विपक्ष के 9.3% समर्थक अमेरिका के पक्षधर है, 70.2% रूस के। अच्छा, ये तो हमने बात की विपक्षी समर्थकों की। अब एनडीए की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एनडीए का पक्ष भी यहां पर जानना है। जो एनडीए के समर्थक या वोटर या सर्वे का उत्तर देने वाले थे, 15.7% समर्थक अमेरिका के पक्षधर है, लेकिन 69.6 लगभग 70% यहां पर भी 69.6 रूस के पक्ष में है। एक बात साफ है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, रूस भारत का भरोसेमंद साथी है। सुमित, यही एक उत्तर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, और मौजूदा समय में तो गौरव इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि बनी अंतर्राष्ट्रीय रूप में, वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है। वो भले ही अपने आप को एक कह सकते हैं पीस मेकर, डील मेकर, या बहुत आपको स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन सब जानते हैं कि कर कुछ नहीं पाए। और जिस तरीके की बयानबाजी और आसिफ मुनीर की जो चीजें उन्होंने की, मीटिंग की, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण वो रिफ्लेक्शन दिख भी गया इन डाटाज के अंदर। क्योंकि भारत के लोग ये जानते हैं कि भारत का हित किसके साथ है। हिमाचल कपूर, भारत को अगर विश्वास अधिक है इस समय तो वो रूस पर है। क्या ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं डील में करूं, पीस में करूं, भारत के साथ मित्रता की बात करते हैं और फिर आसिम मुनीर को लंच पर बुला लेते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है? जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनके अपने देशवासी भी काफी भ्रमित हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके। सारे नेटो मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जो सालों साल से अमेरिकन उससे सपोर्ट से डिफेंस एंड आगे आ रहे थे, सडनली एक दिन उनसे कहा जाता है कि हम आपसे कोई संबंध, अगर आप टेबल पे पैसे नहीं रखेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे रखा जा रहा है। ये इट इज नॉट गोइंग वेल। कंट्रीज जो जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था अलाइड फोर्सेस को, उन दोनों देशों को उस जंग के बाद अमेरिका ने बोला कि आप चिंता ना कीजिए, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको डिफेंस के लिए कुछ नहीं करना। और अब आप देखिए करीब 80 साल बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दोनों देशों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब जापान, जहां पे श्रीवास्तव को भी इस चर्चा में जल्दी से ले लेते हैं। एम्बेसडर श्रीवास्तव, कोई संशय इस बात पर नहीं है, अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतवासियों को इस समय रूस पर विश्वास हो रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं आपकी दृष्टि में? गौरव, मैं फिर कहूंगा कि विदेश नीति पब्लिक ओपिनियन के फ्लक्चुएशंस में नहीं बनाई जाती है। हमारे इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, और हमारा रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप साहब की नीतियों से हमारा बड़ा गहरा विरोध है, लेकिन ये सोचना कि वो आगे भी यही चलेगा, ये तो मेरे ख्याल से अभी इस समय इस कंक्लूजन पे जंप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं आया तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, उससे बड़ा मसला चीन का है, और चीन के मसले पे कौन हमारे साथ खड़ा है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीति इस समय मध्य पूर्व में है, उससे चीन के साथ टक्कर लेने में अमेरिकन क्षमता कम हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि अमेरिका की जो नीति यूक्रेन के प्रति भी रही, चीन से टक्कर लेने में, उन्होंने अपने ज्यादा हथियार, नेटो ने भी और अमेरिका ने भी यूक्रेन में खपा दिया। अब उनके पास उतने हथियार है ही नहीं। अगर ताइवान में उन हथियारों की आवश्यकता पड़ी तो उतनी जल्दी वो हथियार प्रणय मिल पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां
मतलब जितना विश्वास दोनों देशों ने कारगिल की लड़ाई के बाद हम लोग बात करते थे एनएसएसपी, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम पढ़ा करते थे, देखा करते थे। फिर 2005 और 8 में वो सिविल न्यूक्लियर डील, और फिर ये रिश्ता लगातार बढ़ रहा था। 2005, फिर 2008, फिर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार आई तो पहले बराक ओबामा के साथ, फिर बाइडेन के साथ, फिर डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में, अब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर, लगातार ऊपर चढ़ रहा था, फिर ये यो करना शुरू कर दिया। तो क्या यही वजह है कि इस समय लोग बोल रहे हैं कि रूस ज्यादा विश्वसनीय है? देखिए, रूस की विश्वसनीयता को लेकर भारत के पुराने अनुभव हैं। शायद भारतीय जनता को इसी तरीके से लगता है कि जिस तरीके से 1971 की लड़ाई में अमेरिका के 7th फ्लीट के जवाब में रूस की तरफ से कहा गया था, जिस तरीके से भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको मजबूत करने में रूस ने समर्थन दिया, भारत की जो नाभिकीय क्षमता है, परमाणु क्षमता है, उसको मजबूत करने में, भारत को परमाणु पनडुब्बी देने वाला जो रूस है वो एक अनुभव है। तो इस तरीके से बहुत सारे सैन्य अनुभव रहे जिनके कारण भारत की जनता को लगता है। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरीके से एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है ये कि जो विदेश नीति के हित होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी होती है, आपको अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है। अमेरिका बदली हुई जो वैश्विक स्थिति है उसके अंदर अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ा पावर है। पोस्ट कोल्ड वॉर जो सिचुएशन थी और साथ ही सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो हालात पैदा हुए उसके अंदर भारत और अमेरिका न केवल साथ आए हैं, बीते 2.5 दशक के अंदर दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बदला है। वो आपने पूरा अभी तरीके गिनाया कि किस तरीके से हर एक राष्ट्रपति के साथ एक बाइपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के साथ में। लेकिन जनता कई बार जो है बहुत तात्कालिक चीजों से देखती है, तात्कालिक अनुभव होते हैं, उसके आधार पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ जाती हैं। वो तात्कालिक अनुभव जब अच्छे हो जाते हैं तो आपको याद होगा कि अमेरिका में जब चुनाव हो रहा था और उस समय डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव हारे तो भारत में कई लोगों को मायूसी लगी थी, कई लोगों को लगा था कि पता नहीं भारत के साथ रिश्तों में क्या होगा। ट्रंप हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और बाइडेन आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। अब चूंकि ट्रंप के रवैये के अंदर कुछ चीजें तात्कालिक तौर पर ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को लगता है कि ट्रंप शायद उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। लोग बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं और इसी शॉर्ट टर्म के आधार पर लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जनरल सिन्हा, रूस के साथ ज्यादा भरोसा रहा है, चाहे वो S-400 सिस्टम की बात हो, हालांकि 5 सिस्टम हमें अभी भी नहीं मिल पाए हैं। कहा यह जा रहा है कि चौथा सिस्टम जुलाई 2026 में आएगा और जो 5वां सिस्टम है वो दिसंबर 2026 तक भारत को मिलेगा। लेकिन रूस ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है। गौरव, मेरे से सवाल है क्या? जी जनरल सिन्हा। या देखिए, टाइम टेस्टेड पार्टनर यदि कोई है हमारा पूरे विश्व के अंदर तो वो एक रूस ही है। और ये देखिए, जब टाइम ऑफ रेकनिंग होती है, दैट इज द एसिड टेस्ट बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, वो अनकंडीशनल है और उसमें कहीं भी आपको दो राय नहीं मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से एक रूस है और सभी टाइम पे, और भारत ने भी ये जो रिश्ता है बहुत बेखूबी अभी निभाया, खास करके जब यूक्रेन की वॉर। ये कहना कि यूक्रेन और रशिया एक ही है, हम दोनों के साथ बराबर है, हमारी जो भी समविप्ता है या दूरी है, तो ये मैं नहीं मानता हमारी। और वो लोग समझते हैं जब आपकी जो भी है घनिष्ठता किससे होगी, जो टाइम टेस्टेड पार्टनर है। टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया है, कुछ दिनों से हमें इजराइल भी दिखाई देता है टाइम टेस्टेड। इवन अमेरिका इज नॉट टाइम टेस्टेड पार्टनर, वो दे कैन डिच यू, बट अपने जो समय में, और ये इंटरपर्सनल रिलेशंस में, स्टेट रिलेशंस में और डिप्लोमेसी में, ये एब्सोल्युटली, और ये मैं नहीं कहता, ये चाणक्य नीति है। ये चार्ट हमारे, यदि हम जाएं, हम आज की नीतियों से बात करें तो इट माइट बी डिफरेंट, बट आपको यही चीज पे करती है। हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं गौरव, मगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं होता कि हम सब, आप ये नहीं, हम सबको लेके चलते हैं, हम अपने हित में काम ट्रांजैक्शनल है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हम, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट।